भूख से मांग के भोजन, दर्द से मांग लिया मुस्कान। भूख से मांग के भोजन, दर्द से मांग लिया मुस्कान। बुझा ली प्यास पसीने से, मजदूर हैं पर हम भी इंसान। कीमत क्या लगाओगे भला मेरी मेहनत का तुम यहाँ। जल चुका खून और सूख चुका पसीना, कौड़ियों के है मोल यहाँ। हो तुला अगर यहाँ कोई, तोल लो मेरी आहों का भार। माप लो लेके मापक कोई, ऐंठ चुकी आंतों का आकार। देखना मेरे पसीने से बटखरे तुम्हारे, भारी न हो जाएं कहीं ऐ मालिक। प्यास भूख अपमान सहा सब, आह न निकले मेरी कहीं तेरे खातिर मेरे ऐ मालिक। नमस्कार दोस्तों, आज 1 मई है यानी 1 मई, और सारा संसार इसे मनाता है मजदूर दिवस के रूप में। दुनिया के मजदूरों एक हो और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों के साथ सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पूंजीवाद के विरुद्ध जिस बोल्शेविक क्रांति ने शंखनाद किया था, आज उसी क्रांति के फलस्वरूप संसार भर में मजदूर एकता और मजदूर अधिकारों की लड़ाई पूरे दुनिया में सजगता के साथ लड़ी जा रही है। वास्तव में इस संसार में मनुष्य के पास जब ना धन था, ना भूमि थी और ना ही संपत्ति कोई, तब उसके पास संपत्ति रूप में सिर्फ उसका श्रम ही था। इसी श्रम से उसने अपने जीवन के लिए राहें सुगम की, वन को काट कृषि भूमि विकसित की, रहने को आवास और बस्तियां विकसित की। इसी श्रम को बेच उसने समाज में उत्पादन के नए नए आयाम हासिल किए। आज संपूर्ण विश्व जिस आधुनिक सभ्यता के शिखर पर आसीन है, उसका मूलाधार ये मानव श्रम ही है। श्रम के इसी महात्म्य पर कविवर नरेश अग्रवाल की एक कालजयी कविता याद आ रही है। अभी सूरज भी नहीं निकला होगा और तुम जाग जाओगे। अभी सूरज भी नहीं निकला होगा और तुम जाग जाओगे। तुम्हारे जागते ही जाग जाएंगे ये पेड़ पक्षी और धूल भरे रास्ते। तुम हंसते हुए काम पर बढ़ोगे और देखते ही देखते यह हंसी फैल जाएगी। ईंट रेत और सीमेंट की बोरियों पर जिस पर बैठकर हंस रहा होगा तुम्हारा मालिक, वह थमा देगा तुम्हारे हाथों में कुदाल फावड़े और बेलचे। बस शुरू हो जाएगी तुम्हारी आज की लड़ाई। इस लड़ाई में खून नहीं पसीना गिरेगा, जिसे सोखती जाएगी धरती एक रुमाल बनकर बार बार। जीत होगी 2 मुट्ठी चावल, जीत होगी 2 मुट्ठी चावल। एक थकी हुई शाम, घर लौटने का सुख और बच्चों की याद। बच्चे कभी नहीं पूछेंगे तुम कौन सा काम करते हो, वे समझ जाएंगे तुम्हारी झोली देखकर हमेशा की तरह तुम आज भी हार कर लौटे हो। हाँ तो दोस्तों, मजदूर सचमुच हारा है हरदम। उसे कभी नहीं मिली उसके श्रम की पूरी पूरी बल्कि वास्तविक कीमत भी। उसे तो मिला है सिर्फ उसके जीवित रहने की न्यूनतम कीमत, ताकि वह हर रोज सवेरे कारखाने में अपना हाड़ जलाने हाजिर होता रहे और हर शाम थक हार कर अपनी मड़ैया में जाकर चुपचाप सो जाए निस्तेज। उसे अपनी मांगे मांगने का भी नहीं अधिकार, तभी तो इस संसार से गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि इतिहास साक्षी है कि हर संकट की घड़ी में जब संपन्न लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, ये श्रमिक ही सारा जोखिम उठाकर समाज का कारोबार चलाते हैं। वे सड़कों पर होते हैं ताकि समाज के हर घर की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी हो सकें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो वर्तमान कोरोना संकट के दौर में ही देखा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, ये श्रमिक
ठेलों पर सब्जियां, दूध, ब्रेड, फल लेकर सुबह सुबह सड़कों पर निकल पड़ते हैं। क्या उन्हें नहीं है भय अपने प्राणों के संकट में पड़ जाने का? क्या उनके घर पर बच्चे नहीं कर रहे इंतजार उनके सकुशल वापस लौटने का? वास्तव में ये श्रमिक ही हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था के प्राण हैं, जीवनाधार हैं। इसीलिए उनका सम्मान होना ही चाहिए, उन्हें मिलना ही चाहिए उनके श्रम का पूरा मोल। इसी संदर्भ में कवि मुकेश कुमार सिन्हा की एक कविता याद आ रही। आज एक सोच मन में आई, क्यों ना समर्पित करूं एक कविता एक मजदूर को। पर उसके लिए कविता, गीत, छंद, साहित्य का क्या होगा महत्व। फिर सोचा मेहनतकश जिंदगी पर लिख डालूं कुछ, पर रहने दिया वो भी, क्योंकि तब लिखनी पड़ेगी जरूरतें, और जरूरत से ज्यादा भूख, प्यास, दर्द, पसीना पर भी तो लिखना पड़ेगा। और हाँ, अहम जरूरतें, इन पर क्या लिखूं? गेहूं, चावल, दाल, मसाला व तेल भी कहां से ला पाऊंगा उनके लिए कुछ क्षण सुकून के। ठंडे हवा का झोंका भी तो नहीं बंध पाएगा शब्द विन्यास में। छोड़ो यार, रहने देते हैं, मना लेते हैं मजदूर दिवस, आने वाला है 1 मई। तो दोस्तों, ये है मजदूर दिवस का दर्द। उन श्रमवीरों के दर्द को समझना अत्यंत आवश्यक है। सोचिए कैसा दृश्य होगा जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई की सड़कों पर कोरोना जनित लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो चुके, भूख प्यास से बेहाल हजारों मजदूर अपने घर वापसी के लिए सड़कों पर, बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशनों पर दर दर भटक रहे होंगे। कोई उचित साधन ना मिला तो पैदल ही घर वापसी की ठान चल पड़े होंगे अपने मासूम बच्चों और कोमलांगी स्त्रियों के साथ। धन्य है वे मजदूर, श्रमवीर, जिन्होंने सबके द्वारा नकार दिए जाने पर भी अपने श्रम पर भरोसा रखा और 300, 400 या 1000 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल पूरी की। यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने उनके घर वापसी के लिए ट्रेन और बसों के इंतजाम का प्रयास शुरू कर दिया है, पर उनका दर्द महसूस करना ही होगा हमें और उनकी यथासंभव सहायता करनी ही होगी। एक कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। जाने क्यों आज फिर छाया इंद्रप्रस्थ के राजपथ पर सन्नाटा। उफ, इतना भीषण सन्नाटा। कहीं ये युद्ध से पूर्व का तो नहीं सन्नाटा। राजपथ पर तो होती है चहल पहल हर पल, रहता है विद्यमान एक कोलाहल, पर कहाँ गया वो कोलाहल, पसरा क्यों ये शून्य सन्नाटा। सुनो, इस सन्नाटे की आवाज सुनो। दूर कहीं से आ रही सन्नाटे को चीरती कोलाहल की आवाज सुनो। सुनो ध्यान से, सन्नाटे का कोलाहल सुनो। राजपथ छोड़ गलियों में पसरे इंद्रप्रस्थ का ये कोलाहल सुनो। पदचाप, क्रंदन और उच्छ्वास, गलियों में सब बदहवास सुनो। बेचैन भयंकर हाहाकार सुनो। रिक्त गलियां रोते आवाज सुनो। भूख से विह्वल दूध मुही सब लाचार माँ का आर्तनाद सुनो। रिक्त हो रहे इंद्रप्रस्थ का अगणित हृदयों का प्रस्थान सुनो। नेत्रहीन धृतराष्ट्र सुनो, बहरेपन को त्याग सुनो। रोक लो इन कर्मवीरों को, श्रमवीर हैं ये, किया सिर्फ निर्माण, किया इन्हीं ने निर्माण यहाँ सब राजपथ, अट्टालिकाएं, मंदिर, उपवन, मस्जिद, प्रतिमाएं सब। रोक इन्हें अब धृतराष्ट्र, सुनो करे न ये फिर महाप्रयाण। ज्योतिहीन नैनों से फिर से राजन एक नहीं 100 बार सुनो। मत भेज इन्हें फिर वनवास, सुनो अब जो हुआ अज्ञातवास। फिर सुन न सकोगे किलकारी, सिर्फ सुनोगे पांचजन्य नाद। फिर गांडीव की
टंकार सुनो, पंचग्राम ही देकर उनको नवनिर्माण का गान सुनो। नहीं सुने जो गोविंद सुझाव, विध्वंस विनाश फिर राग सुनो। कैसे हो पुनर्निर्माण, इंद्रप्रस्थ की पुकार सुनो। रोक उन्हें अब जाना पाए, कर्मवीर वन सहगान सुनो। कर्मवीर वन सहगान सुनो। तो दोस्तों, एक बार पुनः मजदूर दिवस की अनंत शुभकामनाएं। इन श्रमिकों के श्रम की उचित कीमत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्याप्त पोषण और सम्मान मिले, यही इस दिवस का संकल्प है। आइए हम सब अपने श्रम की कीमत पहचानें और उनके समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में योगदान को उचित सम्मान प्रदान करें। चलते चलते एक बार फिर आप सबों को हार्दिक बधाइयां इस शुभ दिवस की। अब अनुमति दें ब्रजेंद्र नारायण का नमस्कार।